यूपी बीजेपी में मचे घमासान को सुलझाने आरएसएस आया था आगे। सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य को शहर न छोड़ने के थे आदेश। ऐन मौके पर स्थगित हो गई लखनऊ में होने वाली मीटिंग। यूपी बीजेपी में कुछ भी ठीक नहीं, क्या समाधान निकलना है नामुमकिन। संगठन और सरकार के बीच बात होनी थी। योगी केशव समेत 5 नेताओं को शहर न छोड़ने की हिदायत दी गई थी। क्या हुआ ऐसा जो सरकार और संगठन के पदाधिकारियों का लखनऊ में नहीं दिखा जमावड़ा। यूपी में कुछ बहुत बड़ा होने का है अंदेशा। जी, यूपी में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जो शायद कल्पना से भी परे होगा। यूपी बीजेपी को लेकर की जा रही बातों से बिल्कुल जुदा होगा, अफवाहों से हटकर होगा, क्योंकि यह आम बात नहीं कि सरकार और संगठन के बीच में बैठक होने का ऐलान हो और फिर बैठक को अचानक से स्थगित कर दिया जाए। पिछले कुछ दिन में जिस तरह से यूपी बीजेपी के नेताओं ने लखनऊ से दिल्ली और दिल्ली से लखनऊ को एक किया हुआ था, बीजेपी आलाकमान के एक नेता से जिस तरह से अलग से समन्वय बैठाने का प्रयास किया जा रहा था, अपनी परेशानियों से जिस तरह से आलाकमान के अलग अलग नेताओं को अवगत कराया जा रहा था और इस सब से जिस तरह से पार्टी की छवि को बट्टा लग रहा था, इसी सब के लिए यूपी बीजेपी के अंदर मची गहमा गहमी को शांत करने के लिए मंथन होना था। सरकार और संगठन के बीच में बात होनी थी, हल निकाला जाना था। यूपी में पार्टी के अंदर मचे घमासान का निष्कर्ष निकाला जाना था, समझाया जाना था कि अब बस बहुत हुआ। लोकसभा चुनाव में यूपी में हुई हार के बाद से पार्टी को बहुत नुकसान हो चुका है और उसके बाद से जिस तरह से नेताओं ने दिल्ली तक दौड़ लगाई हुई थी, उससे छवि और खराब हो रही थी। इसके लिए ही लखनऊ में बैठक होनी थी। आरएसएस के सह सरकार्यवाह अरुण कुमार ने जिम्मेदारी ली थी, लेकिन न जाने अचानक क्या हुआ जो ये बैठक स्थगित कर दी गई। ये एक ऐसी बैठक थी जिसके लिए कई तरह के कठोर फैसले लिए गए थे, जिनमें सबसे पहला सख्त फैसला तो यही था कि जब तक बैठक चलेगी, जब तक निष्कर्ष निकाला जाएगा, तब तक यूपी बीजेपी के 5 नेताओं को लखनऊ में ही लॉक किया जाना था। लखनऊ से बाहर जाने की यूपी बीजेपी के नेताओं को जरा भी इजाजत नहीं थी, फिर वो चाहे योगी हो या फिर केशव प्रसाद मौर्य या फिर भूपेंद्र चौधरी या फिर ब्रजेश पाठक, किसी को भी अगले 5 दिन तक लखनऊ के बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। यहाँ तक कि प्रयागराज के दौरे पर जाने वाले थे केशव प्रसाद मौर्य, उनको भी रोक दिया गया था, क्योंकि ये बैठक सबसे ज्यादा अहम थी। यूपी जैसे बड़े प्रदेश के अंदर जो चल रहा है, उसे सुलझाया जाना अत्यंत आवश्यक था। इसलिए ही तो मसले के निष्कर्ष तक न पहुँचने तक, गहमा गहमी के शांत नहीं हो जाने तक बीजेपी के 5 बड़े नेता लखनऊ में ही लॉक हो गए थे। इन नेताओं में सीएम योगी के अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल भी शामिल थे। इन सभी को अगले 5 दिन तक लखनऊ में ही रहने की सख्त हिदायत दी गई थी। और अगर आप जानते न हो तो आपको बता दें कि ये जो 5 नेता हैं, जिन्हें लखनऊ में एक तरह से बंद कर दिया गया था, ये उत्तर प्रदेश बीजेपी की कोर टीम है। ये 5 नेता कोर टीम के मेंबर्स हैं, इसलिए इन्हें शहर नहीं छोड़ने का अल्टीमेटम दिया गया था। और इन नेताओं का सिर्फ लखनऊ में रहना ही काफी नहीं था, बल्कि जब जब बुलाया जाए तब तक बैठक का हिस्सा बनना था। जो भी मनमुटाव है उसे आपस में बैठकर सुलझाना था। लेकिन अब तो बैठक ही स्थगित कर दी गई। बैठक को लेकर कहा जा रहा था कि दिल्ली में पिछले कुछ दिन में हुई बैठकों में जो समस्याएं निकलकर सामने आई हैं, उसके पॉइंट्स तैयार कर लिए गए हैं। पॉइंट दर पॉइंट इस बैठक में चर्चा होनी थी। इस बैठक का एजेंडा किसी से भी छिपा नहीं था, बिल्कुल तय था। लेकिन न जाने अचानक क्या हुआ जो बैठक ही नहीं हो रही। सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। माना तो ये जा रहा है कि इस बैठक को बेहद गोपनीय ढंग से किया जाना था, लेकिन क्योंकि बैठक होने की जानकारी सार्वजनिक हो गई, इसलिए फिलहाल के लिए बैठक को स्थगित कर दिया गया है। ये बैठक तब हो रही थी जब दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संग प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की भी बैठक हो चुकी है। इतना ही नहीं, दिल्ली में तो बैठकों का लंबा दौर चला है। एक के बाद एक प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जेपी नड्डा के साथ नेताओं की बैठकें हुई हैं। उसके बाद जब इस तरह की बैठक की जानकारी मिली तो लोगों के लिए इस बैठक का एजेंडा पता लगाना आसान हो गया। और बीजेपी की स्ट्रैटेजी रही है अपने शब्दों के जरिए नहीं, बल्कि अपने एक्शंस के जरिए बात करना। लेकिन एक्शन की नौबत आ पाती उससे पहले ही शब्द लीक हो गए, तो फिर बैठक को टाल दिया गया। जबकि उम्मीद की जा रही थी कि ये बैठक उत्तर प्रदेश बीजेपी के अंदर मचे घमासान को निर्णायक मोड पर ले आएगी। इस बैठक से कुछ न कुछ फैसला जरूर निकल कर आएगा, जो संभव है कि यूपी की आगे की दशा और दिशा को बदल देगा। क्योंकि बात अब यूपी बीजेपी के स्टेटस पर आ गई थी।
बीजेपी की छवि पर आ गई थी। हर कोई इस बारे में बात कर रहा था, हर कोई यूपी बीजेपी पर सवाल उठा रहा था। इसलिए इस बैठक के मायने बहुत ज्यादा थे, लेकिन लगता है जैसे अभी यूपी बीजेपी के अंदर मचे घमासान को शांत करने में थोड़ा और वक्त लगेगा। यूपी बीजेपी कोर ग्रुप के मेंबर्स के बीच में सब कुछ ठीक होने में थोड़ा और समय जाएगा। हालांकि इंतजार करना होगा बैठक की अगली तारीख तय होने का या फिर अंदर ही अंदर मामले को सुलझा ले जाने का। वैसे आपको क्या लगता है, बैठक अगर गोपनीय ढंग से होगी तो क्या निष्कर्ष निकलेगा? क्या योगी पद से हटा दिए जाएंगे? क्या केशव प्रसाद मौर्य अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे, या फिर जिस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है वैसा कुछ है ही नहीं? जो कुछ अटकलें लगाई जा रही हैं उससे कुछ अलग ही है जो निकल कर सामने आएगा। वाकई ये यूपी में मचे अंदरूनी घमासान के लिए काफी अहम और महत्वपूर्ण समय है। इसे जल्द ही संभालना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि उपचुनाव क्या, आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में भी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ जाए। वैसे आपको क्या लगता है, क्यों रद्द हो गई संगठन सरकार के बीच की बैठक? इस बारे में आपकी राय, आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।